गोरी कवि अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ, बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गोरी कवि उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं, जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गोरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गईं। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी, तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गोरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है, ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गोरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गोरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गोरी कवि एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है, तो मैं क्या करूं? आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गोरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है। ताजा कौवा मिलेगा खाने को, मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गोरी कवि को बताता है। गोरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है, वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सास आई है सारे ही काम उल्ट हो रहे हैं। गोरी भागती है। मिठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास, वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गोरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गोरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा।
कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, कालू तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है, मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादो, दादो मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता 2-2 भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है। जग्गू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादू, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गौरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा लें, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गौरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया थी जो दूसरों के घरों में काम किया, और जब रक्षाबंधन का त्योहार पास आता तो वो काम के साथ साथ राखियों का ठेला भी लगाती थी। लूसी मालकिन, मैंने आज का सारा काम ख़त्म कर लिया है, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? मैंने जाकर राखियों का ठेला बाजार लेकर जाना है। हाँ रानो, अब तुम चली जाओ और ये दाना भी ले जाओ। तुम्हारी बेटी कब से भूखी होगी, जाकर उसे ये दाना दे देना। आपका शुक्रिया। रानो चिड़िया दाना लेकर घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी गुड़िया को वो दाना खाने के लिए देती है।
मम्मा आप भी खा लें। गुड़िया बेटी, मैंने मालकिन के घर ही खा लिया था, अब मुझे राखियाँ बेचने भी जाना है। आप अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा बंद ही रखना। मम्मा आप अभी अभी तो आई हैं और इतनी थकी हुई हैं, आप कैसे जाएंगी? आपको आराम करना चाहिए। गुड़िया बेटी, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो आपको कौन आपकी मनपसंद चीज़ें ला कर देगा? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरे पास पैसे ना होने के कारण अपना दिल ख़राब करे और दूसरों के सामने हाथ फैलाए। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया अपना राखियों का थैला बाज़ार ले जाती है। बाज़ार में कई तरह के पक्षी गुजरते हैं, कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब। एक अमीर कवि अपनी बेटी के साथ रानो चिड़िया के थैले के पास आती है। मम्मा ये देखें, कितनी प्यारी राखियाँ हैं। ये फूल वाली राखी तो सबसे प्यारी है। मैं अपने भाई के लिए यहीं से एक राखी खरीद लेती हूँ। मुन्नी बेटी, इस गरीब थैले से राखी लोगी तो जल्दी टूट जाएगी। तुम्हारा अकलौता भाई है, अगर इस सस्ते थैले से राखी लेकर दोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें महंगी दुकान पर लेकर जाती हूँ। कवि बहन, भले ही मेरा थैला छोटा है, मगर ये राखियाँ बहुत अच्छी और मजबूत हैं। आप एक लेकर तो देखें, आप मायूस नहीं होंगी। ऐसे ही झूठ बोल बोल कर तुम जैसे पक्षी राखियाँ बेच देते हैं। हम तो इतने अमीर हैं कि सोने की राखियाँ भी बनवा सकते हैं, फिर तुम गरीब पक्षियों से ये सस्ती सी राखियाँ क्यों ले? ऐसे गौरी कवि रानो को बातें सुनाती सुनाती वहाँ से गुजर जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल रानो चिड़िया के पास आती है। वाह रानो, तुम्हारी राखियाँ तो बहुत प्यारी हैं। मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि राखी आज ही लेकर आऊँ, वरना फिर भूल जाएंगे। शुक्र है मुझे तुम जल्दी ही मिल गई। अब तो अच्छे वाली राखी मिल ही जाएगी। जी, आपको जो जो राखी पसंद आए मुझे बता दें। फिर बुलबुल अपनी पसंद की राखियाँ उठाती है और रानो को पैसे देकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और रानो चिड़िया से राखियाँ लेकर चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया शाम को थैला वापस लेकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपने सारा दाना क्यों नहीं खाया? मुझे पता था कि आप थकी हारी घर आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दाना आपके लिए बचा लिया। रानो चिड़िया अपनी बेटी का प्यार करती है और वो दाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से अपने काम के लिए निकल जाती है। पीछे से उसकी बेटी गुड़िया सोचती है, मेरी मम्मा पहले दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं और फिर राखियाँ बेचती हैं। आज मैं अपनी मम्मा की जगह राखियाँ बेचने चली जाती, फिर मम्मा को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। फिर गुड़िया रानो चिड़िया की जगह बाजार राखियाँ बेचने चली जाती है। एक चालाक कालू कौवा गुड़िया के पास से गुजरता है। वो गुड़िया का राखियों वाला थैला देखता है। ये राखियाँ तो बहुत प्यारी हैं। मैं इस छोटी चिड़िया को नकली पैसे देकर ये राखियाँ ले लेता हूँ, फिर तो कमाई ही कमाई होगी। वो चालाक कौवा गुड़िया के पास जाता है। तुम्हारे थैले पर तो सारी राखियाँ बहुत प्यारी हैं। जी हाँ, मेरी मम्मा ने ये राखियाँ अपने हाथों से बनाई हैं। ये लो पैसे और मुझे ये सारी राखियाँ दे दो। सच? आप ये सारी राखियाँ लेना चाहते हैं? हाँ हाँ, ये लो पैसे। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो कालू से नकली पैसे लेकर उसे सारी राखियाँ बेच देती है। जब शाम को रानो चिड़िया घर आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को पैसे दिखाती है। मम्मा ये देखें, आज मैं राखियाँ बेचने गई और एक दयालु कौवे ने मुझसे सारी राखियाँ खरीद ली। गुड़िया बेटी, वो कौवा तो आपसे फ्रॉड कर गया, ये सारे पैसे नकली हैं। गुड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। सॉरी मम्मा, मैं कोई काम भी ठीक नहीं कर सकती, सॉरी। गुड़िया बेटी, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी नहीं है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। गुड़िया बहुत उदास थी क्योंकि उसका तो कोई भाई नहीं था जिसे वो राखी पहना सके। गुड़िया बेटी, आप उदास क्यों हो? मेरी मालकिन लूसी का बेटा कीकी भी तो आपका इतना ख्याल रखता है, आप उसे राखी पहना देना। वो तो मुझे पहले भी कहता है कि मैं गुड़िया के हाथों से ही राखी पहनूंगा। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के साथ
कबूतर के घर जाती है। मम्मा, आज तो मेरी बहन गुड़िया भी आई है। गुड़िया बहन, मुझे जल्दी से राखी पहना दो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। गुड़िया खुशी खुशी कीकी को राखी पहना देती है। कीकी अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उठाकर गुड़िया को देता है। रानो बहन, आज त्योहार का दिन है, आज हम सब इकट्ठे मिलकर खाना खाएंगे। मैंने सुबह खीर बनाई थी, मैं गुड़िया को खीर ला कर देती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में सोचता है, आज राखियां बेचने चाहता हूँ, आज तो अच्छा मुनाफा होगा। कालू कौवा ठेला लेकर अपने घर से निकलता है और बाजार की तरफ जाता है। रास्ते में चील का बेटा चीलू बैठा हुआ था। वो इतनी प्यारी प्यारी राखियां देखकर कौवे के पास आता है। कालू अंकल, मुझे एक राखी दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम राखी लेकर भाग जाओगे और फिर नजर ही नहीं आओगे। और तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है, तुमने राखी लेकर भला क्या ही कर लेना है। चीलू एक राखी उठाने लगता है तो कालू उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा देता है। चीलू रोता रोता अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे कालू अंकल ने मारा, उसने मुझे राखी भी उठाने नहीं दी और मुझे मारा भी। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को मारे। चील डंडा उठाती है और कालू कौवे के थैले पर जाकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। चील मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देती है। अब अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया तो जान से ही मार दूंगी मैं तुम्हें। चील वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा रोता रह जाता है। उधर कबूतरी के घर सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में उसे गिफ्ट मिला। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा जंगल में अपनी कसाई की दुकान खोलता है। पहले तो वो अपनी दुकान में मुर्गी का गोश्त बेचता है, लेकिन बाद में वो गधे का गोश्त बेचना शुरू कर देता है। कालू कौवा अगले दिन अपने दोस्त भूरे के पास फिर से जाता है। बुरे बुरे, तुमने जैसा मुझे कल गधा दिया था, ऐसा गधा तेरी नजर में और है तो मुझे बताओ। कालू, तू बीमार गधों का करता क्या है? मैं उनको पालता हूँ, उन बेचारों को सब अपने ऊपर बोझ समझते हैं, आखिर वो भी तो मासूम पशु हैं। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, किसी पेड़ पर तेरा सर तो नहीं लगा? तू मेरा काम करता है या फिर किसी और को अपना दोस्त बना लूं? मैं इंसानों की बस्ती में गया था, वहां पर एक किसान है जिसके पास बीमार गधा है, वो अपने गधे से बहुत परेशान है, चल मुझे उसके पास लेकर जा। फिर दोनों कौवे दोस्त इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। बुरा कौवा कालू कौवे को किसान के पास ले जाता है। कौवे, तुम्हें मेरा बीमार गधा क्यों चाहिए? मैं तो खुद इसे बहुत मुश्किल से संभालता हूँ, बस मुझे इससे एक काम है, आप मुझसे पैसे ले लो और मुझे उसके बदले ये बीमार गधा दे दो। ये बीमार गधा तो मैं तुम्हें मुफ्त में ही दे दूंगा। फिर इंसान कालू कौवे को वो बीमार गधा दे देता है। फिर दोनों कौवे दोस्त बारी बारी गधे को घसीटते हैं और घसीटते घसीटते उसे जंगल में ले आते हैं। ले बुरे, तेरा इनाम मुझे गधे के बारे में बताने के लिए। यार कालू, तुम मुझे बीमार गधा लाने पर पैसे दे रहे हो? रखने हैं तो बताओ, वरना मैं वापस रख लूं। मैं तो मजाक कर रहा था, लाओ दो, मैं तो आराम से मेले पर जाऊंगा। कालू कौवा बुरे कौवे को पैसे दे देता है और दोनों कौवे अपने अपने रास्ते खुशी खुशी चल पड़ते हैं। कालू कौवा फिर से गधे को घने जंगल ले जाता है और उसका गोश्त कर देता है और गोश्त अपनी कसाई वाली दुकान पर ले जाता है। आज रानो चिड़िया भी कालू कौवे के पास गोश्त लेने आती है। रानो, जंगल के सब पक्षियों ने मुझसे गोश्त ले लिया, अब सिर्फ तुम ही रह गई हो। हाँ कौवे भाई, मैं भी गोश्त लेने ही आई हूँ, मुझे 2 किलो गोश्त दे दो। रानो कालू कौवे को पैसे देती है और गोश्त ले जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया गोश्त को
पानी में डालकर रख देती है और फिर थोड़ी देर बाद जब गोश्त को पकाने के लिए पानी से निकालती है तो उसे गोश्त में से बदबू आती है। वो गोश्त उठाकर कालू के पास ले जाती है। कालू, तुमने मुझे जो गोश्त दिया है उसमें से बदबू आ रही है। पूरे जंगल के पक्षियों को मेरा गोश्त स्वादिष्ट लगता है और तुम कोई नराली हो जिसे बदबू आती है। तुम बस जलती हो मुझसे और गौरी से। बात का बतंगड़ मत बनाया करो कालू। रानो चिड़िया वो गोश्त ले जाकर कूड़े में फेंक आती है और बाजार सब्जी लेने चली जाती है। फिर कबूतर गोश्त लेने आता है। कालू, मेरे घर शाम को मेहमान आने वाले हैं, तुम गोश्त मेरे घर दे जाओगे? मैंने अभी बाकी का सौदा सलह भी लेना है। हाँ हाँ कबूतर, आप आराम से घर जाएं, मैं गोश्त दे जाऊंगा। शाम को कालू कौवा कबूतर के घर गोश्त देने जाता है। कबूतर गोश्त को देखता है। कालू, ये लेग पीस कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। मुर्गियां बड़ी बड़ी थी तो उनके लेग पीस भी बड़े ही होंगे। तुम्हें तो मैंने कम दामों में अच्छा गोश्त दिया है और तुम कीड़े निकाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कालू भाई, आपका धन्यवाद। आप ही रात को हमारे घर खाने पर आना, बहुत मजा आएगा। कालू दिल में सोचता है, मैं तो इन बेवकूफ पक्षियों को गधे का गोश्त खिलवाता हूँ और इनको क्या पता ये क्या खाते हैं। लेकिन अगर मैं इनके घर गया तो मेरे आगे मेरा किया हुआ गोश्त ही रख देंगे। कालू भाई किन सोचों में गुम हो गए? कबूतर, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। कबूतर कालू कौवे को पैसे देता है और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात तक फिर से कालू और गोरी को बहुत सारा मुनाफा होता है। कालू बूढ़े कौवे को कॉल करता है। कैसे हो बूढ़े दोस्त, मेले में मजा आ रहा है? हाँ कालू, अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। अब तुमने मेरा एक काम किया करना है। तुम्हें जो भी बीमार गधा मिले उसके बारे में मुझे बताया करना है, फिर मुझे मेरा इनाम मिलेगा ना? हाँ हाँ, आज से ज्यादा पैसे तुझे दूंगा। बस फिर समझो तेरा काम हो गया। इस तरह कई दिनों तक बूढ़ा कौवा कालू कौवे को बीमार गधे के बारे में बताता रहा और कालू कौवा गधे का गोश्त बेचता रहा। एक दिन सुबह जब तोता सोकर उठता है तो उसके मुंह से तोते की आवाज निकलने की जगह गधे की आवाज निकलने लगती है। तोता डर जाता है। हरियाली हरियाली, इधर आओ जल्दी, मुझे कुछ हो गया है। उधर हरियाली भी आती आती गधे की आवाज निकालती है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी गधे की आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कबूतर, आप भी यही आवाज निकाल रहे हैं? हाँ, मेरे साथ जो फाख्ता रहती है और फाख्ता के घर के पास जो बुलबुल रहती है, सभी गधे की आवाज निकाल रहे हैं। गोरी, तुम्हें कुछ पता चला? जंगल के सब पक्षी गधे की आवाजें निकालना शुरू हो गए हैं। अब कहीं सबको हमारा पता न चल जाए। कालू जी, क्यों फजूल में चिंता कर रहे हो? गधा लाने वाला काम रात को शुरू कर दो। मुझे रात को डर लगता है। डरपोक, मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूंगी। एक दिन आधी रात को रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। अम्मा, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी? डॉक्टर तो अपने घर में होंगे। गुड़िया बेटी, इंसानों की बस्ती में एक डॉक्टर रात के समय भी बैठा होता है। मैं अभी जाती हूँ और उसे आपकी दवा लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप अपनी बहन का ख्याल रखना। फिर रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वो रास्ते में कालू कौवे और गोरी कौवी को देख लेती है जो एक गधे को ला रहे थे। रानो चिड़िया पर इतना ध्यान नहीं देती और दवा लेने चली जाती है। जब रानो चिड़िया दवा लेकर वापस आ रही होती है तो उसे चाकू चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करती है। कालू जी, इस गोश्त को बेचकर हम कितना कमाएंगे? इसको बेचकर तुम्हारे 2 हीरों के हार आ जाएंगे और मेरी सोने की घड़ी। उन बेवकूफ पक्षियों को पता भी नहीं है कि हम उन्हें गधे का गोश्त खिला रहे हैं। ये सारी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर अगली सुबह रानो चिड़िया सब पक्षियों को बता देती है। मेरी बात का विश्वास करो पक्षियों, वो कालू कौवा रोजाना आपको गधा खिलाकर पैसे कमाता है। आप सब रात को अपनी आंखों से देख लेना। सब पक्षी रानो चिड़िया की बात मानकर रात को कालू कौवे और गोरी कौवी का पीछा करते हैं और जब कालू कौवा और गोरी कौवी गधे का गोश्त करने लगते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। काले कलोटे, तुम हमें गधा खिलाते हो? तुझे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो ज़ेबरा है,
बस इसका रंग थोड़ा निराला है। तभी गधा अपनी आवाज निकालता है। सब पक्षी अपने साथ डंडे लाए हुए थे। वो कालू कव्वे और गोरी कव्वे की खूब पिटाई करते हैं। दोनों कव्वों के पंख टूट जाते हैं और वो दोनों उड़ने के काबिल नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।